ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 2024 में कब उठ रहे हैं देव। भगवान श्रीहरि योग निद्रा से कब जागेंगे, क्या दिन रहेगा, क्या तिथि, क्या वार रहेगा, देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, विधि क्या होनी चाहिए और देव किस प्रकार से उठाए जाने चाहिए। संपूर्ण जानकारी अगले कुछ मिनट में आपको प्रदान की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है और प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी हम आपको समय पर उपलब्ध कराते हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लाभ ये होगा कि प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहेगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कभी भी कोई व्रत और त्यौहार आपसे छूटेगा नहीं। सही जानकारी इसलिए क्योंकि ये चैनल ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इस पर जो पंचांग में वर्णन होता है वही आपको बताया जाता है। बात करते हैं देवउठनी एकादशी की। आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है और उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि चातुर्मास आरंभ हो गया है और चातुर्मास का अंत होता है जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसे कहते हैं कि अब देव उठ गए हैं। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है, परंतु जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है तो सभी कार्य जिन पर प्रतिबंध लगा था वो आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म के मानने वाले देवउठनी एकादशी का लंबे समय तक इंतजार करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद भगवान श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्रीहरि की पूजा करने के लिए सबसे पहले देव उठाने चाहिए। उठाने के लिए प्रथा ढोल नगाड़ों की थी। आप घर पे रहते हैं तो बहुत ही हल्के स्वर में थाली बजाएं और या फिर ताली बजाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि वो योग निद्रा से जागें। उठने के बाद उन्हें स्नान आदि कराने के बाद रौले कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें, घी का दिया जलाएं और व्रत करने का संकल्प करें। संकल्प की विधि बड़ी सामान्य है, हम आपको बताते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान पर बैठकर जहां पर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, एकादश्याम पुण्यतिथियों अमुक वासरे जो भी वार है वह बोलिए। प्रभु आज के दिन हम देवउठनी एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं, आप इसे स्वीकार करें और भगवान के चरणों में संकल्प छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और देवउठनी एकादशी की व्रत कथा सुनिए। कथा सुनना अति आवश्यक होता है, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही आपकी व्रत का फल आपको पूर्ण रूप से मिलता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कथा आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की कथा आपके देवभूमि चैनल पर सुनाई जाती है। वीडियो समय से अपलोड किया जाता है, इसीलिए कथा सुनना ना भूलें। कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में ध्यान रखें कि तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भोग लगा के बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करते हुए हो सके तो रात्रि को पृथ्वी पर शयन कीजिए और अगले दिन सुबह पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। भगवान श्रीहरि को स्नान कराएं, पूजा करें, उसके बाद उनको भोग लगाएंगे। भोग में आप पीले चावल बना सकते हैं। उत्तम रहेगा भोग लगा के किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी है कब, देव कब उठ रहे हैं और एकादशी जो व्रत है इसका पारण आपको कब करना है। देवउठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 11 नवंबर को संध्या काल शाम के समय 6:46 पर और यह समाप्त होगी 12 नवंबर को संध्या काल शाम को 4:04 पर।
क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो सूर्योदय के अनुसार किया जाता है और द्वादशी युक्त व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए देवउठनी एकादशी का व्रत किया जाएगा 12 नवंबर को। कुछ प्रांतों में देव जो हैं वो रात्रि को उठाए जाते हैं, तो आप रात्रि को 11 नवंबर को भी देव उठा सकते हैं, परंतु व्रत व पूजन 12 नवंबर को किया जाएगा और 13 नवंबर को आप व्रत का पारण करेंगे। पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है और द्वादशी तिथि में किया जाता है। इसीलिए पारण का शुभ समय रहेगा 13 नवंबर को सुबह 6:42 से और 8:51 तक। इस समय में आप पारण कीजिए। भगवान श्रीहरि निश्चय ही आपका व्रत सफल बनाएंगे। आप जिस भी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत व पूजन कर रहे हैं, भगवान श्रीहरि की कृपा से वह पूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे प्रोत्साहन के लिए अति आवश्यक होता है। आप जब एक लाइक और एक कमेंट करते हैं तो हम आपके लिए सही जानकारी और सही वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री हरि।